ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं जी, बढ़ते हैं। देखिए ये v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस डी डैश तक हमने कर दिया, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल आ गया तो हम कैपेसिटी एक्सप्लेन कर देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ द सेम पार्टली फिल्ड कंडक्टिंग स्लैब सी एंड देयरफॉर कैपेसिटी, इसे हम नोटेशन सी फॉर कंडक्टिंग स्लैब। चलिए जी, विल बी, ये आ गई जी कैपेसिटी मेरी। गेटिंग दिस सी एंड दिस इज क्यू बाई वी, दैट इज क्यू डिवाइड बाई वी इज दिस ई नॉट डी माइनस डी डैश, where this is basically known, this E naught is Q divided by epsilon naught A। प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है फ्री स्पेस की प्रेजेंस में, इसे हम गॉस थ्योरम से एक्सप्लेन करके आए, यूज कर लिया। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे आ गया, दिस इज गोइंग ऑन, तो ये मेरा यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सी आपके पास आ गया Q बाई E naught is this Q divided by epsilon naught A, right, और D minus D dash, Q cancel, it means we are getting this CC, epsilon naught A ऊपर चला गया मेरे पास, ये रहा जी, in denominator D minus D dash, that is equation 3। ओके जी, तो कंडक्टिंग स्लैब की प्रेजेंस में राइट, ये मेरी कैपेसिटी आ गई। तो स्टेप चल रहे हैं, बिल्कुल कोई स्लैब नहीं थी, अब स्लैब थी। अब स्लैब जब थी राइट, तब कैपेसिटी इस ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या है, अब कंपेयर करेंगे। स्टेप नंबर 3 राइट, और लास्ट मेरा होगा फिर स्पेसिफाइड करेंगे फॉर फुल्ली फिल्ड बाई कंडक्टिंग स्लैब। चलिए, तो यानी मैथमेटिकली हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। ये रहा जी मेरे पास सी डिवाइड बाई सी नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस डी डैश, दिस इनटू, इससे डिवाइड कर रहा हूँ, डी ऊपर गया मेरे पास, नीचे एप्सिलॉन नॉट ए बचा, ठीक है। तो दिस एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट, व्हाटएवर इज लेफ्ट इट इज डी डिवाइड बाई डी माइनस डी डैश, ठीक है। इसका मतलब यही ये क्लियर हो गया है। देखिए इधर ही लिख देता हूं मैं कि मुझे जो सी मिल गया है वो है डी डिवाइड बाई डी माइनस डी डैश इंटू सी नॉट एज स्टैंडर्ड, एज इक्वेशन नंबर 4। ये लो जी, कंपेयर करके हमारे पास कैपेसिटी ये है, बस इसको एनालाइज करो। सी नॉट ओरिजिनल है, डी एक कैपेसिटर के लिए फिक्स है, ये डी डैश है, ये थिकनेस है, ये डी डैश, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी राइट। चलो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ डी डैश को, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मेरी डी डैश इंक्रीज हो रही है, यानी ये टर्म इंक्रीज हो रही है, ये वाली टर्म, ये टर्म, तो कुल मिला के डी माइनस डी डैश डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो कुल मिला के इंक्रीज हो रहा है, यानी ड्यू टू इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्लैब कैपेसिटी इज टू बी इंक्रीज्ड। ये कंक्लूजन सामने आ गया। दिस इक्वेशन represents that capacity is to be increased, ये कंक्लूजन आ गया, ड्यू टू इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। चलिए जी, अब वो स्पेशल केस कर लेते हैं जी। बड़ी सीधी सी बात है कि व्हेन डी डैश इक्वल टू डी, दैट इज फुल्ली फिल्ड, ये डी डैश को कहाँ तक इंक्रीज किया मैंने, यहाँ डी तक, यानी फुल्ली फिल्ड। देन ये राजी नतीजा आपके पास सी। देखिए इसको डी माइनस डी डैश भी आपका डी के बराबर हो गया, राइट, एंड दिस इज सी नॉट, यानी कि डी माइनस डी डैश 0 और एनीथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी। ये लीजिए इक्वेशन 5।
मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी इज टू बी increased up to infinity। कैपेसिटी इज टू इंक्रीज अप टू इन्फिनिटी। कितनी बढ़िया बात है, देखिए अगर फुल्ली फिल्ड कर दें तो कैपेसिटी इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो जाए, यानी ये तो हमारी समस्या ही सोल्व होगी। हर प्लेट्स के बीच में फुल्ली फिल्ड डायलेक्ट्रिक करिए आप, बस क्लियर, फुल्ली फिल्ड हुई और कैपेसिटी इंक्रीज होगी, राइट। कैपेसिटर आपका इन्फिनिटी कैपेसिटी का बन गया, उसे कहीं भी यूज कर लो। ऐसा ही है? नो, दिस इज theoretically only, practically this is not possible। देखो जरा, अगर ये फुल्ली फिल्ड हो गया, फुल्ली फिल्ड, राइट, तो यानी ये कंडक्टिंग सरफेस इस कंडक्टिंग सरफेस से टच कर गई, ये नेगेटिव पॉजिटिव रिकम्बाइन होगी, न्यूट्रलाइज। ये कंडक्टिंग सरफेस इस नेगेटिव से टच कर गई, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो गए, रिकम्बाइन हो गए, न्यूट्रलाइज। चार्ज ही खत्म हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी यू प्लीज सी प्रैक्टिकली कोई वैलिडिटी नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है जी, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। ये कैपेसिटर आपने मेंटेन कर लिया। नेक्स्ट पे आऊंगा जी। फिर कैपेसिटर हम वही कर रहे हैं, फिर हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब ये कैसा है, पार्टली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसी कंडक्टिंग की जगह डाइलेक्ट्रिक आ गया, वैसे ही कोई वे में चेंज नहीं, राइट। ये साहब कोई स्लैब नहीं है, कैपेसिटी क्या है, स्लैब है तब क्या है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर स्पेसिफाइड करेंगे फुल्ली फिल्ड के लिए। चलिए प्लस क्यू माइनस क्यू और राइट। ये रहा जी कैपेसिटर आपका, ये रहा इक्वल अपोजिट चार्ज, ये रहा सेपरेशन, और ये डायरेक्ट्रिक स्लैब इंशर्ट की है, वो भी क्योंकि पार्टली फील्ड है तो कुछ जगह इधर और उधर आपकी खाली है, और खाली में जो फील्ड नज़र आ रहा है मुझे वो ई नॉट है ड्यू टू फ्री स्पेस, राइट। चलो जी बढ़ते हैं जी। देखिए when there is no dielectric slab, then capacity will be C naught epsilon naught A divided by D। Equation number 1। When there is no dielectric slab, then capacity will be this। कोई स्लैब व्लैब नहीं, कैपेसिटी ये है, ठीक है जी, फ्री स्पेस वाली, जिसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करके हम यूज़ करें तो स्टैंडर्ड हमने यूज़ कर लिया, ठीक है जी। ओके, अब आगे, अब डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो ये आपने पोलर नेचर की ली है, कोई सी भी आप ले सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लेन, राइट। चलिए जी, तो ये जो पोलर वाली मैंने ली है, ठीक है, दैट इज राइट। तो फील्ड में जब इसको रखेंगे तो नो डाउट जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनके चार्जेस पर फोर्स लगेगी, वो स्ट्रेच होंगे, और क्योंकि वो डिसऑर्डर है तो अलाइन भी होंगे, ठीक है, अप टू सैचुरेशन, नो नीड। ओके, यानी फील्ड में पोलर के मॉलिक्यूल्स राइट लाइक दैट स्ट्रेच होंगे, अलाइंड होंगे। अब अगली बात भी हमें पता है
कि ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी, ये न्यूट्रलाइजेशन, ये सब खत्म, बीच वाले चार्जेस मेरे, ये बचे साइड वाले। तो इसका मतलब यहाँ इस साइड में डायलेक्ट्रिक की ये नेगेटिव है, ये रहा जी, ये साइड मेरी नेगेटिवली चार्ज हो गई, राइट। ऐसे इधर पॉजिटिव बचा है, तो ये वाली आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, राइट। ओके, यानी सैचुरेशन की पोजीशन में इसके इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव आ गया, राइट। मतलब ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ये डेवलप हो गया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये राजी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका डेवलप हो गया, ठीक है, ये डेवलप हो गया, ठीक है। और जो डेवलप हो गया है ये रहा जी, वो ये वाला, ये रहा वो फील्ड, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये मेरा जो डेवलप हुआ है वो ईडी हुआ है, वो लेस है, माइनस है इस ई नॉट से, ठीक है जी, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक जब इस पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखी, यानी इस फील्ड ई नॉट के अंदर रखी, तो उसके सभी पोलर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो गए, चार्जेस स्ट्रेच हो गए और अलाइन हो गए, ठीक है जी, अप टू सैचुरेशन। एंड नो डाउट सी सैचुरेशन की पोजीशन में इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, बीच के जो चार्जेस हैं वो रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज हो गए। मतलब सैचुरेशन की पोजीशन में इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये फील्ड डेवलप हो गया, एंड दैट इज दिस। और ये फील्ड जो है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ चार्जेस कम हैं, देखिए ये खत्म हो चुके हैं, राइट। ओके, ये 100% जो अप्लाइड फील्ड है उससे कम होगा, राइट। और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव मैंने ले लिया। इसका मतलब इस रीजन में फील्ड कितने हो गए? दो हो गए, दो, राइट। ओके, तो दो हो गए, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर गया है वो मेरा होगा ई नॉट माइनस ई डी, ये नेट एग्जिस्ट कर गया। और बड़ी क्लियर सी बात है, अटेंशन बनाइए, कि जैसे ही सैचुरेशन मेंटेन हुआ, ठीक है, इसका डाइपोल बिहेवियर बन गया, यानी ये डायलेक्ट्रिक आपकी पोलराइज्ड हो गई, यानी पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। एंड नो डाउट पोलराइजेशन के अंदर ये फील्ड डेवलप हो गया, जो कम है अपोजिट है, फील्ड दो हो गए तो नेट हो गया, नेट आपके सामने। इसका मतलब कोई स्लैब नहीं है तो फील्ड है मेरा ई नॉट, और अगर स्लैब है तो ई नॉट में से माइनस हो रहा है, कुछ फील्ड कम हो रहा है, यानी इस रीजन में फील्ड कम हो गया। कुल मिला के प्लेट्स के बीच में फील्ड इज टू बी डिक्रीज्ड, राइट। यानी पोलराइजेशन से डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड बना, ठीक है, वो डिक्रीज हुआ, प्लेट्स के बीच में फील्ड डिक्रीज हुआ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन डेवलप हुआ, जिससे डाइलेक्ट्रिक रीजन एज वेल एज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिक्रीज हो गया, राइट जी। ओके, और ये जो भी कुछ है, ये सारी थ्योरी मैंने पोलराइजेशन की ही आपके सामने रखी है। फिर वही बात है, डिटेल में हम इस थ्योरी को करके आए, हम सिर्फ यूज कर रहे तो हम स्टैंडर्ड रखेंगे। हाँ, फिगर की हमें नीड है, वो हमने बना लिया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हम सीधे सीधे डायलेक्ट्रिक को
स्टेटमेंट हमारा होगा डायलेक्ट्रिक जब रखेंगे तो पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, और फिर रिजल्टिंग स्टेटमेंट हमारा होगा, ठीक है, एंड दैट्स क्लियर हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि फील्ड कम हो गया है तो पोटेंशियल भी कम हो गया, ठीक है जी, राइट। तो अब वो कितना, ओके, चलिए। एंड when dielectric slab is kept between the plates, the polarization takes place by which electric field is to be decreased within dielectric region and between the plates, which resulting potential drop across the plates. That is, ये आ गया। चलिए जी, अब देखो रिलेशन मेरे पास है, ये रहा जी, V इक्वल टू ई डी, ध्यान देना, V दिस इज ई नॉट, D माइनस डी डैश, ध्यान दो, ई नॉट कहाँ है, खाली रीजन में, खाली, लेकिन खाली का D कितना है, टोटल D में से D डैश माइनस कर दिया तो D माइनस डी डैश, डन। लेकिन फील्ड यहाँ भी तो है, वो बात अलग है कि यहाँ आपका फील्ड या नेट फील्ड आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है जी, वही फील्ड इस रीजन में भी है, वो बात अलग है कि वो कम हुआ, राइट, कोई दिक्कत नहीं, कम हुआ, बट है तो पोटेंशियल इस डिक्रीज फील्ड की वजह से भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि खाली जगह में भी और यहाँ इस रीजन में भी होगा, दो हो गए तो एज ए टोटल आप मेंटेन करेंगे, प्लस अब इस डायलेक्ट्रिक रीजन में, इस रीजन में ई क्या है मेरा, दिस इज ई, और डी क्या है, डी, दिस इज डी डैश, बाय कंसंट्रेशन, इस रीजन का ई और इसकी डी, दिस वन डी डैश, थिकनेस डी डैश। चलो जी और बढ़ता हूं मैं थोड़ा आगे, ई नॉट डी माइनस डी डैश प्लस ई, अब देखिए ई को मैं ये पुट कर सकता हूं, ठीक है जी, ओके, या और देखिए इसी को मैं अटेंशन बनाओ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करके भी, ठीक है, पुट कर सकता हूँ, कैसे, ये रिलेशन है मेरे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एंड दिस इज नथिंग, दैट वन इज ई नॉट डिवाइड बाई ई, ओके। इसका मतलब ये यहीं पे मुझे क्लियर हो गया है कि जो ई होगा दिस विल बी ई नॉट डिवाइड बाई के डी, और ये जो के डी है ये आपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है, राइट, बोलो, ठीक है, ये वाला रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपेयर करने के लिए इस कांस्टेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर स्पेस वाला हो गया, मीडियम की वजह से नेट है, नेट इज दिस, ओके, डन, राइट। तो ई की जगह आप, ठीक है, ई नॉट बाई ई डी भी ले सकते हो, बढ़िए, ई नॉट बाई के डी इंटू डी डैश, चलो जी और बढ़िए, इसको ई नॉट टेक इन कॉमन, तो यहाँ मेरे पास जो बचा है मुझे वो है जी डी माइनस डी डैश प्लस दिस इज डी डैश बाई के डी, ठीक है। चलिए देखो ये मेरा V गोइंग ऑन है, V, दिस इज ई नॉट आउटसाइड, यहाँ ये जी एलसीएम ले लिया मैंने, तो दिस इज D माइनस डी डैश के डी प्लस डी डैश बाई के डी, ठीक है, और बढ़ता हूँ V, दैट इज ई नॉट, इसको खोल रहा हूँ ब्रैकेट में, डी के डी माइनस डी डैश के डी प्लस डी डैश के डी,
नेक्स्ट लाइन, इसमें को और सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखिए Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A। E नॉट गोस थ्योरम से आप एक्सप्लेन करके आए, पिछले टॉपिक में भी हमने यूज़ किया था, यहाँ डायरेक्ट हमने यूज़ कर लिया। डन। ये रहा जी डी के डी माइनस डी डैश एंड दैट इज के डी माइनस 1। यहाँ से मैंने माइनस डी डैश कॉमन ले लिया, के डी माइनस 1। ये रहा मेरे पास के डी एज इट इज, ये रहा जी, ठीक है। एंड दैट इज एज इक्वेशन नंबर 2। सी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पहली इक्वेशन थी हमारी। चलिए, चलो जी, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, एंड नो डाउट पोटेंशियल अगर आ गया कैपेसिटी एक्सप्लेन हो जाएगी। इसका मतलब पार्टली फील्ड बाई का डायलेक्ट्रिक स्लैब से कैपेसिटी क्या होगी तो वी कैन एक्सप्लेन। चलिए, एंड देयरफॉर कैपेसिटी, ठीक है जी, इन प्रेजेंस ऑफ द पार्टली फील्ड बाई डायलेक्ट्रिक स्लैब विल बी, ये रही कैपेसिटी। अब डायलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से है सी डी एंड दिस इज क्यू बाई वी, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करो इसको, सी डी को, क्यू बाई वी, ये रहा जी वी ऊपर मेरे पास, इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ब्रैकेट है जी डी के डी माइनस डी डैश के डी माइनस 1, ओके, दिस डिवाइड बाई के डी। ये रहा, ए क्यू कैंसिल है, एप्सिलॉन नॉट ए मेरा ऊपर चला गया, ठीक है। तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिल गया है वो सी डी का ये मिल गया है, सी डी, सी दिस वन, आई एम राइटिंग इट हियर, सी डी, ये रही एप्सिलॉन नॉट ए और के डी ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए के डी, दिस डिवाइड ब्रैकेट डी के डी माइनस डी डैश के डी माइनस 1। ये रहा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये लो जी, तो डायलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस में, ठीक है, कैपेसिटेंस कैपेसिटी आपने मेंटेन कर ली, यानी स्टेप फिर वही वाली बात है, 2 आपके हो गए। पहला कोई स्लैब नहीं थी, अब स्लैब है, ठीक है जी। अब स्लैब की वजह से, ठीक है जी, जो कैपेसिटी आई, राइट, उसे हम ओरिजिनल या कैपेसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस से कंपेयर करेंगे, स्टेप नंबर 3। फिर वही बात है, उसको एनालाइज करके कंक्लूड करेंगे और फिर स्पेसिफाइड करेंगे फुल्ली फील्ड के लिए। चलिए, तो मैथमेटिकली फ्रॉम, ओके, पहले एनालाइज करिए इसको, कंक्लूजन ड्रॉ करिए। देखो जी, एप्सिलॉन नॉट ए के डी डी के डी 1 सब कॉन्स्टेंट्स, सवाल डी डैश का, ये डी डैश, ये डी डैश, ये है वो डी डैश, ये डी डैश कम या ज़्यादा हो सकती है, थिकनेस कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए मैं इसको और बढ़ाता हूँ थिकनेस को, यानी मैंने डी डैश को इंक्रीज किया, ये टर्म इंक्रीज होगी, कुल मिला के डिक्रीज हो गया, राइट, ओके, ऑल राइट। द वन थिंग, ठीक है जी, एक्चुअली क्या है कि दैट इज नॉट रॉन्ग, बट सिमेट्री हम वही रखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमने बताया वे सेम जैसा कि इससे पहले टॉपिक में आपने किया। चलिए, इसका मतलब पहले कंपेयर कर लीजिए। चलिए जी, तो मैथमेटिकली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1, 3 को यूज़ करके, ठीक है जी, ओके, तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे। चलिए जी, कंपैरिजन कर लीजिए। ये रहा सी डी डिवाइड बाई सी नॉट, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इससे ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट ए के डी, दिस डिवाइड बाई डी के डी माइनस डी डैश के डी माइनस 1। ये रहा जी, ठीक है। इसको कर देता हूँ अब मैं साफ, यहाँ से हटाइए और ध्यान दीजिए, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, इसका मतलब क्या हो गया कि एप्सिलॉन नॉट ए नीचे और मेरा डी ऊपर, ये चला गया। ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, रिजल्ट मिल गया जी आपको, सी डी डी के डी माइनस डी डैश
KD माइनस 1 दिस होल इंटू C नॉट। ये है जी रिजल्ट। ये लो जी, अब आपने कंपेयर कर लिया, ठीक है, डायलैक्ट्रिक वाली कैपेसिटी को फ्री स्पेस वाली कैपेसिटी से, राइट। ये रहा जी। अब आप एनालाइज करेंगे तो ये कांस्टेंट, फिर वही बात, सारी बातें सब सेम है, बस डी डैश का है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं डी डैश को इंक्रीज करूं तो ये टर्म इंक्रीज होगी, कुल मिला के डिक्रीज हो गया और कुल मिला के इंक्रीज हो गया। यस, यानी कंक्लूजन बेसिकली वैसा ही है जैसा कि कंडक्टिंग स्लैब में था। दैट इज ये कैपेसिटी, राइट जी। स्लैब की थिकनेस बढ़ाओ, कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी, राइट। और अंतिम अब आप स्पेसिफाइड करेंगे फुल्ली फील्ड की पोजीशन में। देखो जी, इसको ले लीजिए यहाँ पे, व्हेन डी डैश इक्वल टू डी, दैट इज फुल्ली फील्ड, राइट। देन ओके, देन ये रहा जी मेरे पास रिजल्ट। व्हेन डी डैश डी दैट इज फुल्ली फील्ड की पोजीशन आ गई, देन कैपेसिटी देखिए अब क्या हो रही है आपकी, लिखो इसे डी के डी दिस डिवाइड बाई डी के डी माइनस डी डैश को मैंने डी कर दिया, ये रहा के डी माइनस 1, के डी माइनस 1 एंड दिस होल इंटू सी नॉट, ठीक है। और सिंप्लीफाई करिए इसको, देखिए डी के डी दिस डिवाइड बाई डी के डी प्लस डी दिस इंटू सी नॉट। चेक करो, इसको खोल दो ब्रैकेट को, डी के डी माइनस माइनस प्लस। चलिए अब देखो डी के डी प्लस माइनस का ये कैंसिल हो रहा, इट मीन्स वट्स एवर यू आर गेटिंग दिस सी डी, दिस इज डी के डी दिस डिवाइड बाई डी ओनली, डी इंटू सी नॉट। और देखो ये डी से डी कैंसिल है, and one very interesting KD C naught, sorry KD C naught, ये रहा जी एज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यानी ये इंक्रीज हुई कितनी, KD टाइम्स टू द ओरिजिनल कैपेसिटी, ये रहा जी इतने टाइम्स, डन, ठीक। और कितनी बढ़िया बात, आपको ध्यान होगा कि के डी का हमारा डेफिनेशन का फॉर्मूला यही था कि के डी सी डी बाई सी नॉट, इसका मतलब सी डी के डी इंटू सी नॉट। ध्यान दो, जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई फुल्ली फील्ड की तो आपको ये वही मिल गया जो आपके बेसिक में है, ठीक है। डायलैक्ट्रिक की वजह से राइट कैपेसिटी के डी टाइम्स इंक्रीज होगी ओरिजिनल के, ठीक है। तो याद होगा कि कंडक्टिंग स्लैब में कितनी इंक्रीज हुई थी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये है कैपेसिटर। ये जो दो हमने रेस्पेक्टिवली किए हैं, कंडक्टिंग वाला, ठीक है जी, डायलैक्ट्रिक स्लैब वाला, ठीक है। जनरली इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन आता है, थ्योरी आओ, न्यूमेरिकल आओ, सीबीएसई आओ, कॉम्पिटिशन आओ, राइट।